आई हैव टोल्ड यू कि ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है जो कि आपके डायनेफ्रॉन में मौजूद होता है, एंड इट सर्व्स एज अ रिले सेंटर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मोटर एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी मूव कर रही है ईदर फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कॉर्ड या नीचे स्पाइनल कॉर्ड से कॉर्टेक्स की तरफ, यानी कि तमाम मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके थैलेमस के अंदर आकर जो है वो इंटीग्रेट हो रही होती है। मैंने आपसे कहा था कि एनाटॉमिकली अगर हम इसको देखें तो ये ग्रे मैटर है, और इस ग्रे मैटर को मल्टीपल जो आपके वाइट मैटर के बैंड्स होते हैं उसने मुख्तलिफ एरियाज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। लेकिन अगर हम एनाटॉमिकली जो है वो इसकी डिविजन्स को देखें तो हमारे पास 4 मेजर ग्रुप्स जो हैं वो एनाटॉमिकली एज पर इट्स सरफेस मौजूद होते हैं। एक हमारे पास एंटीरियर ग्रुप है, एक हमारे पास पोस्टीरियर ग्रुप है, एक हमारे पास जो है वो वेंट्रल ग्रुप है, और एक हमारे पास जो है वो डॉर्सल या मीडियो डॉर्सल ग्रुप जो है वो आपका मौजूद है। इनकी फर्दर जो है वो आगे डिफरेंट डिविजन्स हैं। एंटीरियर की कोई डिवीजन नहीं है, पोस्टीरियर जो है उसकी कोई डिवीजन नहीं है, जो मीडियो डॉर्सल एस्पेक्ट है वो भी एक मेजर न्यूक्लियस होता है, उसकी भी कोई डिवीजन नहीं है। जबकि आपका जो वेंट्रल एस्पेक्ट है वो 5 न्यूक्लियाई के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। जो एंटीरियर के साथ पड़ा हुआ है उसको वेंटीरियर वेंट्रो एंटीरियर कहा जाता है। जो पोस्टीरियर के साथ पड़ा हुआ है उसको वेंट्रो पोस्टीरियर कहा जाता है, और जो बीच के अंदर आपका पड़ा हुआ है वो वेंट्रो लैटरल कहलाता है। और जो वेंट्रो पोस्टीरियर है उसको फिर 2 पर्टिकुलर डिवीजन में आपने डिवाइड किया है, एक मीडियल डिवीजन है और एक आपकी जो है वो लैटरल डिवीजन है। सो वी हैव गॉट, अगर हम इसको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहें तो वी हैव गॉट एंटीरियर न्यूक्लियस, देन वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लैटरल, वेंट्रो पोस्टीरो लैटरल, पोस्टीरो मीडियल। फिर हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर और जो वेंट्रल आपका एस्पेक्ट होता है उसके कॉन्फ्लुएंस के ऊपर 2 एडिशनल न्यूक्लियाई पड़े होते हैं जिनको आप जेनिकुलेट बॉडीज कहते हैं। एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है और एक आपकी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है। और जो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन है उसको जो है वो पल्विनार कहा जाता है। और फिर हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो कि आपका मीडियो डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो मौजूद है, और मीडियो डॉर्सल जो आपका एस्पेक्ट है उसके ऊपर जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है उसकी भी फर्दर कोई डिवीजन नहीं है। सो वी हैव गॉट एंटीरियर, कोई डिवीजन नहीं है, वी हैव गॉट पोस्टीरियर, कोई डिवीजन नहीं है, मीडियो डॉर्सल कोई डिवीजन नहीं है। जबकि जो वेंट्रल आपका एस्पेक्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 न्यूक्लियाई। जो एंटीरियर के साथ है वो एंटीरियर वेंट्रो एंटीरियर कहलाता है, जो पोस्टीरियर के साथ है वो वेंट्रो पोस्टीरियर कहलाता है। इसके आगे 2 डिविजन्स हैं, मीडियल और लैटरल, और जो आपका बीच में पड़ा हुआ है वो वेंट्रो लैटरल कहलाता है। इसी तरह से जो वेंट्रल और पोस्टीरियर के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर 2 एडिशनल न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, दे आर जेनिकुलेट बॉडीज, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। अब अगर मैं इनके फंक्शन जो है उसको ग्रॉसली जो है बयान करना चाहूँ तो जो आपका एंटीरियर मोस्ट न्यूक्लियस है ये आपके लिम्बिक फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका काम है दैट इज मेमोरी की जो है वो रेगुलेशन के साथ। और ये जो आपकी सर्किटरी है, जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो मेमोरी के अंदर एक सर्किट आएगा जिसको आप पेपेज सर्किट बोलते हैं, और ये पेपेज सर्किट का जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। उससे जो पीछे वाला है वेंट्रो एंटीरियर, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी जो है उसको कंट्रोल करता है। उससे जो पीछे वाला है वो आपका दैट इज वेंट्रोलैटरल, वो रिफाइन मोटर एक्टिविटी जो है उसको कंट्रोल करता है। उससे पीछे वाला जो वेंट्रो पोस्टीरियर है वो आपकी डॉर्सल कॉलम और लैटरल कॉलम की जो सेंसेस है उसको जो है वो रिसीव करता है। अब अगर आप इसकी डिवीजन देखें तो एक लैटरल डिवीजन है और एक इसकी मीडियल डिवीजन है। एक के साथ एल आ रहा है, एक के साथ जो है वो आपका एम आ रहा है। एम से माउथ याद रखिएगा, यानी कि हेड एंड नेक से जो आपकी जनरल सेंसेस होती हैं वो वेंट्रो पोस्टीरो मीडियल में आकर एंटर होती हैं। और एल से जो है वो लिम्स को याद रखिएगा कि जो आपकी लिम्स से जनरल सेंसेशन जो होती हैं, चाहे वो डॉर्सल कॉलम से आ रही हूँ या चाहे वो लैटरल कॉलम से आ रही हूँ, तो यहाँ पर आकर जो है वो आपके एंड अप होती हैं। तो जो आपका ये वाला पोर्शन है पोस्टीरियर, चाहे वो मीडियल है या लैटरल है, वो आपकी जनरल सेंसेस के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद जो दो जेनिकुलेट बॉडीज पड़ी हुई थी आपकी स्पेशल सेंसेस के साथ एसोसिएटेड है। पोस्टीरियर वाला जो पल्विनार पोर्शन है ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तीनों जो मेजर कॉर्टेसेस है आपकी फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल, उसके कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये जो है वो जो एरियाज मौजूद होते हैं जो कि आपको ह्यूमन डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, जो इंटेलेक्ट के एरियाज हैं, इंटरप्रिटेशन के एरियाज हैं, वो इसके साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। और जो आपका मीडियो डॉर्सल है ये वंस अगेन जो है आपका लिम्बिक सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट पड़ा हुआ है। तो हमने मामले को लिम्बिक से स्टार्ट किया था, हम वापस घूम फिर कर जो है वो लिम्बिक तक जो है वो पहुंच गए हैं। अब अगर हम इनके कनेक्शन जो है उसको मेजर मेजर जो है वो देखना चाहें, तो हमने कहा कि जो आपका इंटीरियर मोस्ट पोर्शन पड़ा हुआ है, ये इंटीरियर मोस्ट पोर्शन जो है वो आपका लिम्बिक सिस्टम में स्पेसिफिकली उन एरियाज के साथ कनेक्टेड है
जो एरियाज जो है वो आपका मेमोरी जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हाइपोथैलेमस का एक न्यूक्लियस होता है मेमोरी बॉडी, ये इसको इनपुट प्रोवाइड करता है और इसका जो आउटपुट जाता है वो आपका सिंगुलेट जाइरस की तरफ जाता है। सिंगुलेट जाइरस या फ्रंटल कॉर्टेक्स में पड़ा होता है और फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो आपका मेमोरी सर्किट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो दो इंपॉर्टेंट आपके कनेक्शंस हैं ये आपके पेपेज सर्किट की तरफ जो है वो निकल जाते हैं। उससे पीछे वाला अगर ग्रॉस मोटर एक्टिविटी जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो जो ग्रॉस मोटर एक्टिविटी होती है वो बेसल गैंग्लिया जो है वो आपके कंट्रोल कर रहे होते हैं। दो इंपॉर्टेंट बेसल गैंग्लिया ग्लोबस पैलेडस और सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है वो इसको इनपुट देते हैं और इसका जो आउटपुट निकलता है वो आपका सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स की तरफ निकलता है जो कि एरिया 6 कहलाता है। उसके बाद जो उससे पीछे वाला है वो अगर रिफाइन मोटर एक्टिविटी को देख रहा है, तो हमने बार बार ये बात की है कि जी सेरिबेलम रिफाइन एक्टिविटी को देखता है। यही दो आपके जो बेसल गैंग्लिया ऊपर पड़े हुए थे ये आपके सेरिबेलम के एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस दैट इज डेंटेट न्यूक्लियस के साथ मिलकर जो है वो इसको इनपुट देते हैं और इसका जो आउटपुट जाता है वो आपके एरिया 4 यानी कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की तरफ जो है वो निकलता है। उससे पीछे वाला अगर जनरल सेंसेस के साथ एसोसिएटेड था तो इसका जो इनपुट जा रहा है वो इनपुट आपका जो है हमने कहा लैटरल पोर्शन है एक इसका और एक इसका जो है वो मीडियल पोर्शन है। लैटरल एल से मैंने आपसे कहा कि जी लिम्स को याद रखें और मीडियल मैंने आपसे कहा कि माउथ को याद रखें यानी कि हेड एंड नेक रीजन का होगा। तो अगर हम लिम्स से या नीचे लोअर हाफ ऑफ बॉडी से जो है वो लेकर आ रहे हैं ट्रैक्ट्स को तो मीडियल कॉलम है और स्पाइनोथैलेमिक है और हमें पता है कि इंफॉर्मेशन हेड एंड नेक रीजन से इन्हीं पर्टिकुलर सेंसेस की ट्राइजेमिनल नर्व के जरिए फ्लो करती है। वी हैव गॉट ट्राइजेमिनोथैलेमिक एंड टेस्ट पाथवेज, वो इसमें इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं और इसका जो आउटपुट है वो प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स की तरफ जाता है दैट इज एरिया 3, 1 एंड 2। उससे पीछे वाला मैंने आपसे कहा था कि दो डेडिकेटेड बॉडीज हैं मीडियल और लैटरल और मैंने आपसे कहा था कि एम से म्यूजिक याद रखिएगा और एल से लुकिंग याद रखिएगा। तो जो एम से म्यूजिक है वो ऑडिटरी पाथवे के साथ एसोसिएटेड है और उसका जो आउटपुट है वो आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स की तरफ निकलता है, जबकि जो आपका एल से एसोसिएटेड है लुकिंग के साथ उसका जो इनपुट है वो आपका विजुअल ट्रैक्ट से आ रहा है दैट इज ऑप्टिक ट्रैक्ट और उसका जो आउटपुट निकल रहा है वो आपका ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स यानी कि विजुअल कॉर्टेक्स की तरफ जो है वो निकल रहा है। इसी तरह से जो सबसे पीछे आपका एरिया पड़ा हुआ है पल्विनार, ये बेसिकली जो है वो आपका वो एरिया है जो कि प्राइटल लोब जो है उसके कॉन्फ्रेंस के ऊपर पड़ा होता है जहां पर वो फ्रंटल और टेम्परल के साथ जो है वो कंबाइन टुगेदर हो रही होती है। तो इसके जो एरियाज हैं वो आपके बायलैटरल कनेक्शन देते हैं फॉर द ग्रेटर डेप्थ एंड ग्रेटर इंटेग्रेशन और यहाँ पर इंफॉर्मेशन को बेसिकली सॉर्ट आउट किया जाता है कि आपने किस इंफॉर्मेशन को कौन से एरिया की तरफ जो है वो चैनलाइज करना है। जो आखिरी आपका मीडियो डॉर्सल है वंस अगेन वो लिम्बिक है। तो हमने यहाँ पर दो जो है वो आपके पढ़े थे बेसल गैंग्लिया, उसमें से एक हमारे पास बेसल गैंग्लिया का न्यूक्लियस बचा हुआ है। तीन हमारे पास मेजर बेसल गैंग्लिया के न्यूक्लियस होते हैं, ग्लोबस पैलेडस, सबस्टेंशिया नाइग्रा और एमिग्डाला। तो दो तो हम इस तरफ देखा है, एक बचा हुआ है। तो जो आपका एमिग्डाला है वो सबस्टेंशिया के साथ मिलकर और जो आपका टेम्पोरल कॉर्टेक्स होता है उसके साथ इसको जो है वो इनपुट देता है और इसका जो आउटपुट होता है वो वापस फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ निकलता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने मामले को जो है फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि सिंगुलेट जाइरस से स्टार्ट किया था जो कि फ्रंटल कॉर्टेक्स में था, तो हम घूम फिर कर जो है वो वापस जो है वो फ्रंटल कॉर्टेक्स तक जो है वो मामले को लेकर आ गए हैं। Anterior, ventroanterior, ventrolateral, ventroposterolateral and posteromedial, medial geniculate body, lateral geniculate body, pulvinar, mediodorsal। ये जो है आपका एंटीरियर वाला जो पड़ा हुआ है ये आपका मेमोरी के साथ लिम्बिक सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करता है। उससे पीछे वाला ग्रॉस मोटर, उससे पीछे वाला रिफाइन मोटर, उससे पीछे वाला जनरल सेंसेस, उससे पीछे वाला स्पेशल सेंसेस, उससे पीछे वाला इंटेग्रेशन और उससे पीछे वाला आपका जो है वो लिम्बिक सिस्टम परफॉर्म करता है। तो जहां से भी आप इसको घुमाएंगे ये एज अ क्लॉक काम कर रहा है कि हमने लिम्बिक से मामले को स्टार्ट किया, हम लिम्बिक तक वापस जो है उसको लेकर आए, हमने फ्रंटल कॉर्टेक्स से मामले को स्टार्ट किया, हम वापस फ्रंटल कॉर्टेक्स तक आ गए। जो एंटीरियर है इसका जो इनपुट है वो हाइपोथैलेमस की मेमोरी बॉडी से आता है, जो ट्रैक्ट है दैट इज मेमोरोथैलेमिक ट्रैक्ट और जो आउटपुट जा रहा है वो आपका सिंगुलेट जाइरस को जा रहा है, फ्रंटल कॉर्टेक्स का इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पीछे वाला ग्रॉस मोटर के साथ एसोसिएटेड है, तो दो आपके इंपॉर्टेंट बेसल गैंग्लिया ग्लोबस पैलेडस और सबस्टेंशिया नाइग्रा इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया 6 को निकल रहा है। उसके बाद इन्हीं दो के साथ सेरिबेलम मिल जाता है तो उससे पीछे वाले को इनपुट देता है और आउटपुट जो है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की तरफ निकलता है, रिफाइन मोटर एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है। उससे पीछे वाला जो है वो आपका पोस्टीरियर लैटरल और पोस्टीरियर जो है वो मीडियल है। पोस्टीरियर लैटरल एल है आखिर के अंदर, तो लिम्ब से आपकी इंफॉर्मेशन को लेकर आता है। एम जो है वो माउथ वाले एरिया से इंफॉर्मेशन लेता है। तो डॉर्सल कॉलम मीडियल लैटरल कॉलम आपका पोस्टीरियर लैटरल में इंफॉर्मेशन दे रहा है और ट्राइजेमिनल थैलेमिक ट्रैक्ट आपका पोस्टीरियर मीडियल में इंफॉर्मेशन दे रहा है।
दोनों की इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स दैट इज एरिया 3, 1 और 2 की तरफ निकल रही है। तो हमारे पास एरिया 6 था, फिर आउटपुट एरिया 4 को था, फिर आउटपुट एरिया 3, 1 और 2 को है। तो ये सब पीछे याद रखना जो है वो आसान काम हो जाता है। पीछे जो आपकी दो जेनिकुलेट बॉडीज पड़ी हुई है, इसमें से एक मीडियल है और एक आपकी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है। मीडियल एम से म्यूजिक, मैंने आपसे कहा कि इनपुट जो है वो आपका ऑडिटरी ट्रैक्ट है और आउटपुट जो है वो आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स की तरफ जो है वो निकल रहा है। और जो आपका लैटरल है उसकी जो इनपुट है वो ऑप्टिक ट्रैक्ट से है, लुकिंग से है, विजन से है, और जो आउटपुट है वो आपका निकल रहा है विजुअल कॉर्टेक्स की तरफ। पल्विनार इंटीग्रेशन करता है, पैराइटल लोब यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कर रही होती है बाकी लोब्स के साथ, एरिया 18, 19 यहाँ पर मौजूद होता है, उसके साथ ही कंबाइन टुगेदर हो जाता है। और फिर वापस जो आपका वीडियो डॉर्सल है वो एमिडोलॉइड कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर और टेम्पोरल कॉर्टेक्स के साथ मिलकर इनपुट देता है। आउटपुट जो है वो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ निकलता है। तो मामला फ्रंटल कॉर्टेक्स से स्टार्ट हुआ था, फ्रंटल कॉर्टेक्स पर आ गया, लिम्बिक से स्टार्ट हुआ था, वापस हम घूम फिर कर लिम्बिक की तरफ के कनेक्शंस को लेकर आ गए। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग आपका जो थैलेमस वाला जो स्टेम है दैट बिकम्स ओवर। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को जो है फिजियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है हम लोगों ने दो पर्टिकुलर जो है डिविजन्स के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ होता है। एक हमारे पास जो है वो मीडियल रीजन है और एक जो है वो हमारे पास लैटरल जो है वो हाइपोथैलेमस है। तो जो आपका लैटरल हाइपोथैलेमस है, ये बेसिकली जो है आपके अंदर बेसिक ह्यूमन डिजायर्स है उसको क्रिएट करता है। दैट इज आपकी फीडिंग है, आपका थर्स्ट है, स्लीप की डिजायर है, सेक्सुअल ड्राइव है। तो इन तमाम की तमाम जो बेसिक ह्यूमन अर्जेस होती हैं उनका क्रिएट करना आपका जो लैटरल पोर्शन ऑफ हाइपोथैलेमस होता है उसका काम होता है। जबकि जो आपका मीडियल हाइपोथैलेमस होता है ये बिल्कुल जो है वो उसके ऑपोजिट काम कर रहा होता है, यानी कि इसने वन वे और अनदर वे इन्हीं पर्टिकुलर अर्जेस जो है उसको जो है वो सप्रेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। हमारे पास जो मीडियल रीजन है, इस मीडियल रीजन को जो है हमने चार जो है वो मेजर और रीजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास जो है वो एक एंटीरियर रीजन है, फिर हमारे पास एक सुप्रा ऑप्टिक रीजन है, हमारे पास एक ट्यूबरल रीजन है और हमारे पास एक मेमोरी रीजन है। अभी हम पीछे जो है वो पढ़कर आए हैं आपके थैलेमस के साथ के एंटीरियर को जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, एंटीरियर के साथ कनेक्टेड है तो मेमोरी सर्किट में काम करता होगा। तो हाइपोथैलेमस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ डायंथोप्लान है। आपका जितना भी एंडोक्राइन एनवायरनमेंट होता है और आपका जितना भी लिम्बिक और इमोशनल एनवायरनमेंट होता है वो सारा का सारा जो है वो हाइपोथैलेमस के ऊपर मौजूद होता है। और अगर आपके ह्यूमन रवैयों के अंदर जो है कोई ग्रॉस तब्दीलियां आ रही हो, फॉर एग्जाम्पल जिन मकामात पर आपको शर्मिंदगी फील होनी चाहिए उन मकामात पर आपको जो है वो फख्र फील हो, जिन मकामात के ऊपर जो है वो आपको रोना चाहिए वहां पर आपको जो है वो हंसी आना शुरू हो जाए, तो ये आपको बताता है कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो प्रिमिटिव जो है वो मेमेलियन लेवल के ऊपर जो है वो मौजूद रह गया है और उसने कभी जो है वो ह्यूमन लेवल पर इवॉल्व होने की जो है वो जहमत नहीं की। तो ये जो ग्रूमिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपको रिफाइंड ग्रूम्ड ह्यूमन बीइंग बनाते हैं वो बेसिकली आपके हाइपोथैलेमस से जनरेट होते हैं। और अगर ये ग्रॉस जो आपके जो ग्रूमिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं वो अगर आपकी जो है वो पर्सनालिटी के अंदर डिफेक्ट नहीं हो रहे, तो फिर मोस्ट लाइकली आपका जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया के अंदर जो है फेल्योर एग्जिस्ट करता है। दो पर्टिकुलर डिविजन, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, एक आपका तमाम का तमाम एंडोक्राइन एनवायरनमेंट और दूसरा आपके जो लिम्बिक इमोशनल एनवायरनमेंट्स होते हैं, आपके जो बेसिक अर्जेस होती है, आपकी जो बेसिक लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, जो आपके प्रेफरेंसेस होती हैं उनको कंट्रोल करना जो है वो आपके हाइपोथैलेमस का काम होता है। तो जो लैटरल दो मेजर डिविजन में हम इसको डिवाइड करते हैं, लैटरल और मीडियल आपके जो डिविजन हैं, और जो लैटरल और मीडियल डिविजन हैं उसके अंदर जो लैटरल डिवीजन है वो बेसिक अर्जेस जो है उसको डेवलप करने का काम करता है, जबकि जो मीडियल डिवीजन है वो वन वे और अनदर वे इन्हीं अर्जेस को जो है वो बेसिकली सप्रेस कर रहा होता है। तो जो लैटरल डिवीजन है उसकी जो है वो फर्दर जो है कोई जो है डिवीजन जो है वो मौजूद नहीं है, जबकि जो आपकी लैटरल है उसकी जो है वो चार मेजर डिवीजन जो है वो आपकी मौजूद है। We have got anterior division, we have got supraoptic division, we have got tuberal region and we have got mammillary region. तो जो एंटीरियर है जी, ये बेसिकली जो है वो एसी से याद रखिएगा, एंटीरियर के ये कूलिंग के लिए जो है वो काम करता है।
और जो मेमिलरी बॉडी है इसका एक न्यूक्लियस होता है पोस्टीरियर, वो जो है वो आपका हीटिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो ये एज अ पेयर काम करते हैं। एसी से देखिएगा जो एंटीरियर न्यूक्लियस होता है ये आपका जो है वो कूलिंग के साथ एसोसिएटेड है। इसी का एक और जो है वो एसोसिएटेड न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है जिसको आप प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है ये आपकी सीबीएस के रिफ्लेक्सेस को और आपकी जो सेक्सुअल रिफ्लेक्सेस हैं उनको जो है वो कंट्रोल करता है। इसी तरह से हमारे पास जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इसका पड़ा हुआ है ये आपका ऑक्साइटोसिन प्रोड्यूस करवाता है, और इसी को आप पनिशमेंट के टेमनेस सेंटर भी जो है वो बोलते हैं, कि आपके अंदर जो एंगर डेवलप होता है, आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं, आपके अंदर जो एनवी डेवलप होती है, जेलसीज डेवलप होती हैं, वो बेसिकली आपका जो है वो पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस जो है उसको जो है मॉनिटर कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास इसकी एक सुप्रा ऑप्टिक डिवीजन है, एडीएच जो है उसको रिलीज करवाता है। एडीएच जो है आपकी ऑस्मोलैरिटी को जो है वो कंट्रोल करता है। और उसके बाद अगर ये हायर जो है वो क्वांटिटीज के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा हो तो ये एज अ वेजोकंस्ट्रिक्टर भी जो है वो काम कर सकता है। इसी तरह से हमारे पास एक सुप्रा क्लाज्मेटिक जो है वो इसकी डिवीजन मौजूद है, और ये आपका जो है सर्केडियन रिदम जो है उसके साथ जो है वो काम कर रहा होता है, बिकॉज ये इनडायरेक्टली ऑप्टिक पाथवे के साथ कनेक्टेड है। तो आपका जो स्लीप वेक साइकिल है वो इसके साथ जो है वो आपका काम कर रहा होता है। सो वी हैव गॉट हाइपोथैलेमस, उसकी लैटरल डिवीजन आपकी जो है वो बेसिक अर्जेस को जो है वो डेवलप करती है, और जो मीडियल रीजन है वो बेसिकली इन अर्जेस को जो है वो आपका सप्रेस करने का जो है वो काम कर रहा होता है। इसमें हम लोगों ने जो है वो 4 मेजर डिवीजन में इसको डिवाइड किया हुआ है। एंटीरियर है, पोस्टीरियर जिसको आप मेमिलरी डिवीजन बोलते हैं, फिर बीच में ट्यूबरल रीजन है, सुप्रा ऑप्टिक रीजन है। जो एंटीरियर है उसका कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, आपका कूलिंग के लिए जो है वो काम करता है। सुपर प्री ऑप्टिक हमारे पास जो है वो आपकी जो सीबीएस की रिफ्लेक्सेस होती हैं और जो सेक्सुअल रिफ्लेक्सेस होती हैं उनको जो है वो कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास एक पैरावेंट्रिकुलर जो है वो सुपर ऑप्टिक जो है इसकी एक पैरावेंट्रिकुलर जो है वो हमारे पास रीजन है। उसके अंदर जो है वो आप बेसिकली नेगेटिव इमोशंस जो है उसको जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जो सुपर ऑप्टिक डिवीजन है वो आपकी एडीएच के साथ यानी कि ऑस्मोलैरिटी और वैस्कुलर टोन के साथ एसोसिएटेड होता है। और उसी की एक और डिवीजन है सुप्रा क्लाज्मेटिक, जो कि आपका सर्केडियन रिदम जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। जो ट्यूबरल रीजन है ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ जो है वो कनेक्टेड है, और ये तमाम के तमाम जो रिलीजिंग फैक्टर्स है उसको जो है वो जनरेट करता है, और वो थ्रू कॉमन ब्लड सप्लाई आपके पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं, और पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स है उसको रिलीज करवाता है। तो जो मोस्ट कॉमन हमारे पास जो है वो आपके हार्मोन्स जो है वो रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज हो रहे होते हैं, दैट इज थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। तो जितने भी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स हैं या जो जितने भी आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, वो या तो उनके आपके जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं वो इस पर्टिकुलर हाइपोथैलेमस के रीजन से जो है वो निकलते हैं, या फिर वो प्री फॉर्म फॉर्म के अंदर जो है यहाँ से निकलकर और फिर आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये तमाम का तमाम जो आपका ट्यूबरल रीजन है ये बेसिकली जो है वो आपका एंडोक्राइन इन्वॉल्वमेंट जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। और यू कैन सी दैट कि अगर ये रीजन जो है वो काम ना कर रहा हो तो आपका सारा का सारा एंडोक्राइन इन्वॉल्वमेंट जो है वो जीरो पर आ जाएगा, और अगर एंडोक्राइन इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपका जीरो के ऊपर जो है वो आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट सर्वाइव। इसी ट्यूबरल रीजन की जो है वो एक और रीजन है जो कि वेंट्रोमीडियल डिवीजन जो है वो कहलाती है, और ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करती है जो कि लैटरल हाइपोथैलेमस कर रहा था, कि अगर ये बेसिक अर्जेस जो है उसको डेवलप कर रहा है तो ये जो बेसिक अर्जेस है उनकी जो है सप्रेशन जो है करवा रही है। दैट मींस कि आपके अंदर सेशियाइड सेटिस्फेक्शन और फुलनेस जो है उसको क्रिएट करता है। जो पोस्टीरियर है मेमिलरी, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसकी जो प्रॉपर मेमिलरी न्यूक्लियस है ये मेमोरी के साथ इन्वॉल्व है, और जो आपका पड़ा हुआ है पोस्टीरियर मोस्ट आपका इसका जो डिवीजन पड़ा हुआ है वो आपका हीटिंग अप ऑफ द बॉडी के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। सो वी हैव गॉट हाइपोथैलेमस divided into two major divisions, lateral and medial. The lateral is basically involved in the generation of basic human urges, that is your feeding, sleeping, thirst, sexual, basic आपकी जो इमोशनल इंटीमेसी की अर्जेस होती हैं उनको डेवलप करने में जो है वो लैटरल हाइपोथैलेमस काम करता है। जो मीडियल है उसको हमने 4 मेजर डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया है। एंटीरियर के अंदर इसकी फर्दर कोई डिविजन नहीं है, लेकिन इसके साथ एक और न्यूक्लियस कनेक्टेड पड़ा हुआ होता है जिसको आप प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर हमारे पास एक सुपर ऑप्टिक है,
ट्यूबरल है और मेमिलरी है। जो सुप्रा ऑप्टिक है उसको पैरावेंट्रिकुलर, सुप्रा ऑप्टिक और सुप्रा क्याज्मेटिक के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। जो ट्यूबरल है उसको वेंट्रोमीडियल के अंदर और आर्क्यूएट के अंदर जो है वो आपने डिवाइड किया हुआ है, और जो मेमिलरी है उसको आपने मेमिलरी और पोस्टीरियर के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सो हाइपोथैलेमस, लैटरल एंड मीडियल. Lateral hasn't got any further division. Medial is divided into four major divisions: anterior, posterior, जिसको आप मेमिलरी बोलते हैं, और सुप्रा ऑप्टिक और ट्यूबरल. सुप्रा ऑप्टिक के फर्दर 3 डिविजन्स हैं: पैरावेंट्रिकुलर, सुप्रा ऑप्टिक और आपका सुप्रा क्याज्मेटिक. और जो ट्यूबरल है उसके फर्दर 2 डिविजन्स हैं: वेंट्रोमीडियल और आर्क्यूएट. जो लैटरल है दैट इज सपोज्ड टू बी एसोसिएटेड विद ऑल द बेसिक अर्जेस जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है, चाहे वो आपकी फिजिकल अर्जेस हो या इमोशनल अर्जेस हो. जो आपकी अर्जेस एसोसिएटेड होती हैं कॉमन मेमिलियन को आपका लैटरल हाइपोथैलेमस जो है उसको डेवलप करता है. दैट मीन्स कि ये सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ डिसफुलनेस जो है वो क्रिएट करता है. मीडियल का जो एंटीरियर है वो कूलिंग के साथ एसी से, मैंने आपसे कहा था जी आप याद रखिएगा. जो प्री ऑप्टिक है वो सीबीएस और गोनाडोट्रोपिन को भी कंट्रोल कर रहा है. तो ये बेसिकली सीबीएस की जो रिफ्लेक्सेस होती हैं, स्पेसिफिकली आपकी जो ऑटोनॉमिक सीबीएस की रिफ्लेक्सेस होती हैं उनको, और जो गोनाडोट्रोपिन से जो ऑटोनॉमिक आपकी सेक्सुअल रिफ्लेक्सेस होती हैं उनको जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा. जो सुप्रा ऑप्टिक आपका जो रीजन है, इसकी जो पैरावेंट्रिकुलर डिवीजन है ये आपका जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, और बेसिकली जो है वो जो नेगेटिव इमोशंस आप डेवलप करते हैं उसके साथ जो है उसकी जो है एसोसिएशन है. और अगर आप इसको कंट्रोल कर लें तो आपके अंदर जो है वो जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, जो ग्रूम्ड आपके पर्सनालिटी के अंदर एट्रीब्यूट्स आते हैं, वो एट्रीब्यूट जो है वो डेवलप होते हैं. और अगर इस डिवीजन के अंदर कोई प्रॉब्लम डेवलप हुआ है तो फिर मोस्ट लाइकली जो है जो ग्रूम्ड एट्रीब्यूट्स आप ह्यूमन जो है वो डेवलप करते हैं वो डेवलप नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं पर शर्मिंदगी फील होनी चाहिए तो वहां पर आपको जो है वो बहुत फखर और हैप्पीनेस फील होगी, और अगर ऐसा हो रहा है मोस्ट लाइकली पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो आपका अंडर डेवलप्ड रह गया. सुप्रा ऑप्टिक एडीएच के साथ एसोसिएटेड है, और एडीएच जो है वो या तो वैस्कुलर डायमीटर को कंट्रोल करता है या फिर आपका जो वॉल्यूम है उसको जो है वो कंट्रोल करता है, ब्लड वॉल्यूम. सुप्रा क्याज्मेटिक जो है वो आपका ऑप्टिक ट्रैक के साथ एसोसिएटेड है और सर्केडियन रिदम जो है उसको जो है वो कंट्रोल करता है. ट्यूबरल का जो वेंट्रोमीडियल है ये आपकी जो बेसिक ह्यूमन अर्जेस हैं उनको जो है वो सप्रेस करता है. दैट मींस या तो सेशियाइड प्रोड्यूस करेगा, सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, और जो आपका आर्क्यूएट डिवीजन है इसके ऊपर तमाम का तमाम एंडोक्राइन एनवायरनमेंट है वो आपका खड़ा हुआ है. दैट मींस कि तमाम के तमाम जो एंडोक्राइन फैक्टर्स हैं उसके रिलीजिंग फैक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है. कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, थायरोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं. ये तमाम फैक्टर्स जो कि एंडोक्राइन आपकी जो है वो स्टिमुलेशन देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो आपके आर्कुएट न्यूक्लियस से जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं. पोस्टीरियर मोस्ट के अंदर जो मेमिलरी है जी, दैट इज एसोसिएटेड विद द मेमोरी. भी हम पीछे मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट पढ़ाए हैं थैलेमस के अंदर, और जो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन है वो आपका हीट अप करता है. एंटीरियर मोस्ट पोर्शन कूल कर रहा था और पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन जो है वो आपका हीट अप कर रहा है. लैटरल हाइपोथैलेमस जो है वो अर्जेस को क्रिएट कर रहा था, और वेंट्रोमीडियल डिवीजन जो आपके ट्यूबरल रीजन की है वो अर्जेस को सप्रेस कर रहा है. सुप्रा ऑप्टिक के अंदर पैरावेंट्रिकुलर जो है वो नेगेटिव इमोशंस के साथ, जो सुप्रा ऑप्टिक इटसेल्फ है वो आपका एडीएच के साथ, दैट मींस ऑस्मोलैरिटी, ब्लड वॉल्यूम और वेस्कुलर टोन के साथ, और सुप्रा क्याज्मेटिक जो है वो आपका सर्केडियन रिदम के साथ. वेंट्रोमीडियल अभी हमने कहा कि सेशियाइड के साथ, आर्कुएट एंडोक्राइन एनवायरनमेंट के साथ, मेमोरी बॉडी जो है वो आपका मेमोरी के साथ, और जो पोस्टीरियर मोस्ट है वो आपका हीटअप करता है. तो ये बेसिक आपके जो है मेजर फंक्शंस हैं जो कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा. हम लोग जो है फिजियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो मोस्टली इस बात के साथ इंटरेस्टेड होते हैं कि जी आपका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं हाइपोथैलेमस के वो कौन से हैं. हम यूजली जो है वो बहुत डिटेल के अंदर जो है वो हाइपोथैलेमस के कनेक्शन जो है वो नहीं पूछते. वो बेसिकली न्यूरो एनाटॉमी के अंदर बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ते हैं. तो जिस वक्त आप वहां पर पहुंचेंगे न्यूरो एनाटॉमी के अंदर तो यू विल गो थ्रू दीज कनेक्शंस इन अ वेरी डिटेल्ड वे. कभी कभार सवाल आ जाता है तो हमने बीच में एक स्लाइड दी है कि जी अगर सवाल आ जाए तो आप जो है वो इसको जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं. इसके जो मेजर कनेक्शन हैं वो इसके साथ इसने जो है वो दिए हुए हैं. हम जितने भी न्यूक्लियाई जो है वो पीछे पढ़कर आए हैं वो तमाम के तमाम न्यूक्लियाई अपने मेजर जो है वो फंक्शन और कनेक्शन के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद है.
तो इस स्लाइड को जो है वो देख लीजिएगा। फंक्शन में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी जो कनेक्शन होते हैं वो बिकॉज के एनाटॉमिकल इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं, उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं होती, वो जैसे इसमें लिखा हुआ है उसको आप वैसे ही जो है वो याद कर लें। इसी तरह से जो अगली स्लाइड है वो भी हाइपोथैलेमस के जो मेजर कनेक्शंस होते हैं, उन कनेक्शंस के साथ जो है वो उसका एसोसिएट है कि उसने मेजर जो इनपुट्स और आउटपुट्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से एरियाज को जो है वो दिए हुए हैं। You can go through it yourself once again. That is basic neuroanatomy. Now there is one important circuit over here जो कि हमें अमेगडाला के साथ कभी कभार एग्जाम के अंदर आ जाता है, और आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो अमेगडाला है वो आपके मीडियल और लैटरल हाइपोथैलेमस जो है उसको जो है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो जो अमेगडाला होता है, अभी हमने पीछे देखा कि आपका मीडियल हाइपोथैलेमस और लैटरल हाइपोथैलेमस, जो लैटरल हाइपोथैलेमस है हमने आपका देखा कि जी बेसिक जो आपकी ह्यूमन एनर्जीज होती हैं उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड है, और जो मीडियल है उसके अंदर जो है वो एसोसिएट कर रहा है आपका अ, इन्हीं के सप्रेशन के साथ। तो एमिगडाला जो है वो आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो लिम्बिक एरिया है। इसको जो है वो सोल ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है, या जिसको आप विंडो ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू द एक्सटीरियर, कि आप अपनी इन्वायरमेंट का अपनी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने वाले लोगों के बारे में जो इंटरप्रिटेशन डेवलप करते हैं, जो आप परसेप्शन डेवलप करते हैं, जो आप आइडियाज डेवलप करते हैं, बिलीव्स डेवलप करते हैं, वो बेसिकली जो है एमिगडाला के थ्रू जो है वो हो रहा होता है, जिसने जो है वो आगे मीडियल और लैटरल हाइपोथैलेमस जो है उससे कनेक्शंस बनाए हुए होते हैं। तो ये जो है वो पॉजिटिव इनपुट देता है आपके मीडियल हाइपोथैलेमस को, और जो है वो नेगेटिव जो है वो इनपुट देता है आपका जो लैटरल हाइपोथैलेमस है उसको। तो बेसिकली जो आपका एमिगडाला होता है, इसने आपकी जो लैटरल हाइपोथैलेमस से जो निकलने वाली अर्जीज होती हैं उसको जो है वो सप्रेस रखा हुआ होता है, और इट मेक्स यू प्रोन डेवलप groomed human behaviors through stimulation of the medial hypothalamus. अब अगर जो है वो आपका जो है वो लैटरल हाइपोथैलेमस जो है सप्रेस हो रहा है, और अगर जो है वो मीडियल हाइपोथैलेमस जो है आपका जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है, तो आपके अंदर जो है वो सेटिस्फेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो ज़्यादा डेवलप होंगे। दैट इज द पर्पज ऑफ अ ग्रूम्ड ह्यूमन, दैट यू आर सेटिस्फाइड, दैट यू आर कंटेंट। आपके अंदर जो है वो मैल इंटेंट मौजूद नहीं है। यू आर नॉट एनवियस ऑफ द पीपल अराउंड, यू आर नॉट हार्बरिंग नेगेटिव इमोशंस अबाउट द पीपल अराउंड। आपके अंदर जो है वो विंडिक्टिव बिहेवियर्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। आप जो है वो जिस वक्त आपको जो है वो शेम फील होना चाहिए, उसी टाइम के ऊपर आपको प्राइड फील नहीं हो रहा। जिस टाइम के ऊपर आपको हैप्पीनेस फील होनी चाहिए, उस टाइम के ऊपर आपको सैडनेस जो है वो फील नहीं हो रही। तो ये जो सेटिस्फेक्शन होता है फॉर और अप्रोप्रिएटनेस आप डेवलप करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, वो बेसिकली जो है वो आपका डेवलप होता है थ्रू दिस पर्टिकुलर बेसल गैंग्लिया का न्यूक्लियस, जिसको आप एमिगडाला बोलते हैं। एमिगडाला जो है आपकी मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के अलावा जो है वो आपका मेजर जो इमोशनल इनपुट होता है, उस इमोशनल इनपुट को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। सो दीज पर्टिकुलर टू कंट्रोल सिस्टम जो कि लैटरल और मीडियल के साथ जो है वो आपके एसोसिएटेड है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर जो है वो आपका जो लैटरल हाइपोथैलेमस है सही तरीके से जो है वो काम नहीं कर रहा, और जो सॉरी अगर आपका जो लैटरल हाइपोथैलेमस है वो प्रॉपर तरीके से सप्रेस नहीं हो पा रहा, तो फिर जो बिहेवियर आप डेवलप करते हैं वो प्रीडेटरी बिहेवियर होता है। यानी कि वो क्रिमिनल बिहेवियर होता है जिसके अंदर आप जो है वो दिलों में बातों को रखते हैं, परसेप्शंस को जो है वो हाइड करते हैं, अपनी ट्रू सेल्फ को जो है सामने नहीं आने देते, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं होते, और जिस वक्त भी आपको जो है वो मौका मिलेगा तो यू विल स्ट्राइक एट द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ समवन। तो ये जो प्रीडेटरी बिहेवियर्स डेवलप होते हैं, जो कि लोअर ममेलियन बिहेवियर्स हैं, और जिसके अंदर जो है वो ग्रूमिंग एलिमेंट जो है आपका टोटली निगेट हो जाता है, ये उस वक्त जो है वो आप डेवलप करते हैं जिस वक्त आपका जो लैटरल हाइपोथैलेमस है वो सुपरसीड कर जाता है आपका जो मीडियल हाइपोथैलेमस है। तो आपके जितने भी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होते हैं,
एनवी जो है, जेलसी है, लेग पुलिंग है, बैक बाइटिंग है, बिचिंग है, फीलिंग बैड अबाउट द सक्सेस ऑफ अदर पीपल, डेवलपिंग एग्रेशन जो कि प्रीडेटरी एग्रेशन होता है, और फिर दिलों के अंदर बातों को रखना, और फिर आपका जो लोएस्ट पॉसिबल किसी पे टाइम होता है उस टाइम को देखकर प्रॉपर तरीके से स्ट्राइक करना और प्लान करके क्रिमिनल बिहेवियर के तहत जो है वो आप स्ट्राइक करते हैं अगर, तो वो बेसिकली जो है वो आपका प्रीडेटरी एग्रेशन डेवलप हो रहा है, बिकॉज जो लैटरल हाइपोथैलेमस है वो सुपरसीड कर गया है एज कंपेयर टू जो है वो मीडियल हाइपोथैलेमस। जबकि अगर मीडियल हाइपोथैलेमस काम कर रहा हो और चीजें अगर आपको अच्छी न लगी हो तो आप एक अफेक्टिव एग्रेशन जो है उसका फेज डेवलप करते हैं, और उस एग्रेशन के फेज को डेवलप करने के बाद वो अल्टीमेटली फॉरगेट कि जी वो इन्वायरमेंट खत्म हो गया है, वो इवेंट खत्म हो गया है, तो मामला वहीं पर खत्म हो गया है। जबकि जो लोग प्रीडेटरी बिहेवियर्स को डेवलप कर रहे होते हैं, नेगेटिव इमोशंस को हार्बर करके आगे की तरफ चलते हैं, जेलसीज डेवलप करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं होते, हाइडिंग बिहेवियर्स डेवलप करते हैं, चीटिंग बिहेवियर्स डेवलप करते हैं, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स के अंदर चीटिंग बिहेवियर्स है वो डेवलप करते हैं, और जो कनिंग बिहेवियर्स आप जिसको बोलते हैं, जो ईवल बिहेवियर्स आप डेवलप करते हैं जो कि लो ग्रूमिंग, बैड ग्रूमिंग को आपका जो है वो रिप्रेजेंट करता है, वो इस वजह से है बिकॉज कि जब आपकी ग्रूमिंग हो रही थी तो आपका जो लैटरल हाइपोथैलेमस है उसको सप्रेस करना सिखाया ही नहीं गया, और जब लैटरल हाइपोथैलेमस सप्रेस करना नहीं सिखाया गया कि आपके अंदर जो मेजर फीलिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है वो नेगेटिव है, दैट इज डिससेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग है वो आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, और अगर आप डिससेटिस्फाइड है तो जाहिर सी बात है जी आप किसी सूरत के अंदर जो है वो एक कंटेंटफुल स्टेट, इंटरनली पीसफुल हैप्पी स्टेट जो है वो डेवलप कर ही नहीं सकते। तो ये जो आप कनिंग स्टेट्स डेवलप करते हैं वो इस पर्टिकुलर सर्किट के जरिए से डेवलप करते हैं, जिसमें अमिगडाला जो है लैटरल हाइपोथैलेमस को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रूमिंग, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, आप जो है वो लैटरल हाइपोथैलेमस जो है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखते, और लैटरल हाइपोथैलेमस जो है वो आपका सुपरसीड कर गया है और मीडियल हाइपोथैलेमस आपके अंदर अंडर डेवलप रह गया है। तो जितने भी एबनॉर्मल बिहेवियर्स आप डेवलप करते हैं, फाउल लैंग्वेज डेवलप करते हैं, सेक्सुअली जो ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है जो आप डेवलप करते हैं, जिसमें आप अपनी जो है वो नॉन क्वेंच जो डिसहैप्पीनेस होता है उसको किसी तरह सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम बिहेवियर्स यहाँ से डेवलप। तो ये प्रीडेटरी और अफेक्टिव एग्रेशन जो है वो कभी कभार पूरा 5 नंबर का सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। फाइनली देन आई विल सी यू टुमारो, और हमारे पास जो है वो सीएनएस के अंदर 2 टॉपिक्स बाकी रह गए हैं, एक सेरिबेलम और एक कल और परसों मंडे को जो है वो आपका जो है वो सीएनएस जो है वो खत्म हो जाएगा, और फिर मैं जो है विजन को स्टार्ट करूंगा, और विजन भी जो है मोस्ट लाइकली मैं अगले हफ्ते के अंदर जो है उसको खत्म कर दूंगा। आई विल सी यू टुमारो।